घुसपैठिए सिर्फ असम या यूपी में नहीं, मुंबई के बीएमसी चुनाव में भी घुसपैठिए का मुद्दा गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी मुंबई में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और जोर शोर से उठा रही है, तो दूसरी तरफ टीम ओवैसी भड़की हुई है और दावा कर रही है कि मुसलमान 19 से 20 बच्चे भी पैदा करेंगे और मुंबई में हिजाब वाले राज भी करेंगे। एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी। मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले हिंदू और मुस्लिम आबादी पर महाराष्ट्र में नई सियासी जंग शुरू हो गई। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महाकाल और बुर्का हिजाब के बाद अब चुनावी लड़ाई में बच्चों वाले बयान की एंट्री हो गई। हम महिलाओं की कोख पे राजनीति करना बंद करो और हम मुसलमानों को इस तरह से ना बोला जाए कि हम बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और दूसरे अदर कास्ट के लोग कम पैदा कर रहे हैं। इस विवाद की वजह क्या है, पहले वो समझिए। दरअसल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, जबकि मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट से मुंबई का सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी बढ़ती मुस्लिम आबादी को मुंबई के लिए खतरनाक बता रही है, तो एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने मुंबई में हिजाब वाली मेयर का सपना देख डाला। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एक और सिपाही ने मुस्लिम जनसंख्या पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं पर वार किया। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानकुर, मुंबादेवी, नयानगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। हम महिलाओं की कोख पे राजनीति करना बंद करो। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो कि बच्चे पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं आप हमारी कोख को राजनीति मुद्दा दे रहे हो। एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी। ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। हालांकि टिस की अंतरिम रिपोर्ट नवंबर 2024 में आई थी और आंकड़े तब भी बता रहे थे कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की बढ़ती संख्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर असर डाल रही है। लेकिन तब तक इस कदर म्यान से सियासी तलवारें नहीं निकली, क्योंकि बीएमसी चुनाव दूर था। मुस्लिम हितों की झंडा बरदार एआईएमआईएम ने इस पर कोई कोहराम नहीं मचाया, न ही मुंबई की डीएनए वाली थ्योरी सामने आई। लेकिन अब बयानों का तूफान है। हम महिलाओं की कोख पे राजनीति करना बंद करो और हम मुसलमानों को इस तरह से ना बोला जाए कि हम बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और दूसरे अदर कास्ट के लोग कम पैदा कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलूँगी कि वो अपने घर से शुरुआत करें। वो अपने घर से शुरुआत करेंगे तो उनकी कम्युनिटी की जो लेडीज़ है उनको उनसे सीख मिलेगी। जो भी चीज़ है ना, एकता से चलती है, मोहब्बत से चलती है। हम लोग चाहते हैं कि सब भारतीय संविधान के दायरे में रहे और सब मिलजुल कर रहे। ये भारत का जो रंग है सब हिंदू मुसलमान से एक है। हकीकत तो नहीं है, बट अगर हो भी रहे हैं बच्चे तो उसको तो कैसे मैनेज करना है वो हम पे डिपेंड करता है ना, कि हम कैसे मैनेज करें। सवाल ये कि क्या मुसलमानों के ज्यादा और हिंदुओं के कम बच्चों से मुंबई की आबादी बढ़ रही है, या फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए मुंबई की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सिर्फ बीएमसी का चुनाव नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। दिल्ली से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।